हेलो एवरीवन। तो भाई अब रिजल्ट आ गए हैं, हमारा इस बार नहीं हुआ। सामने बहुत बड़ा और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि अब क्या करूं, प्राइवेट कॉलेज में चला जाऊं, जो कॉलेज मिल रहा है वो ले लूं, कि यार जिसके सपने पाले थे, जिसको एम किया था वो आईआईटी, उसके लिए ड्रॉप ले लूं। यहां पर बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। एक तो अलग लेवल की उदासी होगी कि यार मेरा नहीं हुआ, नेचुरल है, नॉर्मल है, चिंता मत करो। अब डर लग रहा होगा अगर मान लो मैं ड्रॉप ले लूं और मेरा अगले साल भी नहीं हुआ तो सर क्या ड्रॉप ईयर में टॉपर बनते हैं क्या? देखो पहली बात तो मेरा ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे में हुआ था, तो हाँ ड्रॉप ईयर में आपको आपकी ड्रीम आईआईटी मिलती है। ऑल इंडिया रैंक 1 भी आई है, 2 भी आई है, 3 भी आई है, टॉप 100 की सारी रैंक्स ड्रॉप ईयर में आई है। आपको बता दूं 50% बच्चा जो हर साल आईआईटी में जाता है वो ड्रॉपर होता है। सर सबसे बड़ी बात यह है, बच्चों को लग रहा है मेरा अगले साल भी नहीं हुआ, तो अबे ये सोच के देखो कि अगर तुमने ड्रॉप नहीं लिया तो 100% श्योर हो गया कि तुम्हारा तो नहीं होगा, क्योंकि तुमने तैयारी ही नहीं करी। तो अगर दिल में आईआईटी है ना, अगर सपना पाला था ना, तो यार ये मोर देन वर्थ इट है कि आप एक साल की तैयारी कर लो। अभी आपको ऐसे ऐसे बच्चों की कहानी बताएंगे जिन्होंने ये बोल्ड स्टेप लिया, जिन्होंने अपने सपनों के लिए छलांग मारी और आज वो अपने ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो यार अगर अंदर आ गए ना तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो, खुद को कन्विंस करो और तैयारी शुरू कर दो अगले साल के जेई की। आईआईटी के 4 साल एक ड्रॉप नहीं 3-4 ड्रॉप के वर्थ इट होते हैं, या आप किसी भी आईआईटीएन से पूछ लेना। तो यू बिलीव योर ओन स्टोरी, आप पूरी ताकत के साथ शुरू कर दो। ड्रॉप ईयर में होता है और होता है और होता है, बाकी सब अफवाहें हैं। तो यार ईसरल आपके लिए लेकर आया है, जितने भी अधूरे सपने हमारे रह गए ना उनको पूरा करने के लिए इंडिया का सबसे पर्सनलाइज्ड कोर्स वॉरियर ओपी, जिसमें हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है पूरे भारत का। आपको दिखाते हैं, इसमें आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जाकर रजिस्टर कर दीजिएगा। भाई एक ऐसा रिजल्ट जो इम्पॉसिबल की कैटेगरी में आता है। सबसे पहले आपको आपकी काम की चीज दिखाता हूं। 7th रैंक विवेक अग्रवाल ड्रॉपर, दीपक कुमार जिसने चमत्कार की हिस्ट्री को, जो ईसरल का एक ट्रेडिशन रहा है, उसको कंटिन्यू किया है। 45.2 परसेंटाइल से 99.7 परसेंटाइल का जिसने जंप किया है, ड्रॉपर। अंतरा सब जानते हैं ड्रॉपर, अपूर्व सब जानते हैं ड्रॉपर। तो यार इससे ज्यादा और कुछ प्रूफ नहीं दे सकते, ये सारे बच्चे ड्रॉपर हैं। इनको इनका ड्रीम कॉलेज मिला इनके ड्रॉप ईयर में। सर सबसे बड़ा डर एक ड्रॉपर के मन में जो होता है, मेरे मन में तो यही था कि यार अगले साल मेरा होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल यार आपके इस डर को ना खत्म कर देते हैं। ईसरल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर 33% से ज्यादा बच्चे, सर हर 3 में से 1 बच्चा उसके ड्रीम कॉलेज में पहुंच रहा है। तो यार अगर तुम्हें यह चाहिए कि मेरी मैक्सिमम सिलेक्शन की गारंटी कहां पर होगी, तो 33% बच्चा, 2600 में से 900 प्लस बच्चा ऑलरेडी इंश्योर करा चुका है अपनी आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी, एनआईटी को, और अभी तो रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो यार मैक्सिमम सिलेक्शन रेशियो है सर 2020-21 में 4 में से 1 बच्चा होता था। बच्चे बढ़े, उसके साथ साथ सक्सेस रेशियो, सिलेक्शन रेशियो भी बढ़ गया। हर 3 में से 1 बच्चा जा रहा है आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी, एनआईटी। तो यार इंडिया के बेस्ट रिजल्ट है सर, चाहे टॉप रैंक्स हो चाहे सिलेक्शन रेशियो हो, बेस्ट रिजल्ट्स है, बेस्ट परफॉर्मेंस है, और बच्चे यार एकदम मचा रहे हैं। और जो ड्रॉपर बच्चे ना उनका खुद का कॉन्फिडेंस बताने के लिए आप इसकी स्टोरी सुन लेना। अंतरा की आपने सुनी, अपूर्व की आपने सुनी, दीपक की भी आप सुनोगे, पर विवेक की स्टोरी जरूर सुनना। 12th में यार गेमिंग में लग गया था, ये नहीं हुआ सिलेक्शन, ईसरलाइट वॉरियर अब मचा दिया। देखो यार, तो यार आपके पास में प्रूफ है, और आप चाड़े दौड़े में बोलता सर अच्छा हुआ मैंने सिलेक्शन ये मतलब वॉरियर चुना और मैं एक सक्सेसफुल, मेरा रिजल्ट आ चुका है, पहली स्टेप तो सक्सेस की पार हो ही चुकी है। तो यार आपके सामने प्रूफ है, पूरा सिस्टम ने काम किया है। और ड्रॉप ईयर में सबसे बड़ी बात जो होती है ना, वो होती है पर्सनलाइजेशन की, कि यार आपको मोटिवेशन हाई रहे, आपका पर्सनलाइजेशन रहे, वो सारी चीजें हैं अपने वॉरियर ओपी कोर्स में। तो सर बच्चों को बताते हैं क्या मिलने वाला है, कैसे करने वाले हैं तैयारी। बच्चों फटाफट से इसको सुनते हैं, पर विश्वास रखो आपका होगा होगा होगा, आपने ढंग से मेहनत कर ली तो। और सर एक चीज और यार, अगर ड्रॉप ईयर लेने के लिए मतलब जो तुम्हारी 11th-12th में अगर कुछ गलतियां हो गई सर, जिसके कारण नहीं हो तो पाप थोड़ी ना कर दिया। इंसान ही तो हो, इंसान ही तो फेल होते हैं।
कोई महान व्यक्ति मेरे को एक ऐसा बता दो जो ये बोल दे मैं जीवन भर में कभी फेल नहीं हुआ। तुम तो शुक्र मनाओ जल्दी फेल हो गए अपने जीवन में। ड्रॉप लेना मेरे जीवन का बेस्ट डिसीजन था। इसके बारे में कभी और ज्यादा बात करेंगे क्यों क्या। बट विवेक ने जैसे बोला ना कि सर नहीं हुआ 11th-12th में, मेरे को पता है मैंने मेहनत नहीं करी थी, मैंने अपना 100% दिया ही नहीं था, तो कैसे होगा। मैंने सवाल टेस्ट नहीं किए थे तो कैसे होगा। पर जब ड्रॉप ईयर में किया तो हुआ भी सही और मिसाल भी बना। तो यार आपको कोटा की लेजेंडरी बेस्टेस्ट से भी ज्यादा ऊपर वाली फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी। अकेले एनके गुप्ता सर ने 30,000 से ज्यादा बच्चों को IITian बना दिया। 300 से ज्यादा बच्चों के अंडर 100 की रैंक आई है। 3 बार ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। 7 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ा चुके हैं। आपको मैथ्स पढ़ा रहे होंगे। एक नेक्स्ट लेवल पे आपको गाइडेंस मिलने वाली है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ड्रॉप ईयर में, जो 11th-12th में गलती करी ना वो दोबारा ना करें। जो समझ में नहीं आए ना वो समझ में आ जाए। ये सारी चीजें हमको अब भीड़ से अलग करने वाली है हमारे ड्रॉप ईयर में। और उन सारी स्ट्रैटेजीज के एकेडमिक्स के मास्टर हैं एनके सर, तो आप इनसे मैथ्स पढ़ रहे होंगे। फिर सारांश गुप्ता सर ऑल इंडिया रैंक 41, जे एडवांस की हाईएस्ट रैंक टीचिंग फैकल्टी। फिजिक्स के आप दीवाने बन जाओगे। सर फिजिक्स में बच्चा रह कहां जाता है, फील ही नहीं आती, विजुअलाइजेशन ही नहीं होता, रटते जा रहे हैं और ये फॉर्मूला लगेगा ये फॉर्मूला लगेगा। कितने फॉर्मूले रट लोगे। अब तो सब समझ में आ गया ना। जब तक फील नहीं है जब तक कुछ नहीं है। फिजिक्स में तो नहीं ही हो सकता। ठीक है, तो यार आप बेस्ट फिजिक्स पढ़ने वाले हो। फिर केमिस्ट्री आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, IIT बॉम्बे मेटलर्जी से पढ़ा हुआ हूं। यार देखो ये सारे बच्चे हम तीनों टीचर से पढ़कर पहुंचे हैं उनकी IIT, NIT, IIIT। हर 3 में से एक बच्चा पूरे भारत में इतना सिलेक्शन रेशियो आसपास भी नहीं है, 5 टाइम्स बेटर देन एनीबडी एल्स। तो यार भाई कंटेंट, सवाल, टीचर्स किससे बनते हैं, बच्चों के रिजल्ट से बनते हैं। फाइनल पैरामीटर क्या है, बच्चों का रिजल्ट। सिलेक्शन रेशियो फाइनल पैरामीटर है। तो यार सब कुछ वेल प्रूवन है। हजारों बच्चे पढ़ाए हुए IITian बन चुके हैं। ठीक है सर, इस कोर्स के अंदर बच्चों को, ये अकेला एक ऐसा कोर्स है जिसमें बच्चों को डबल पावर दी जा रही है। और वो डबल पावर भी सबसे ज्यादा पावरफुल है। सर डेली लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होने वाली हैं। सबसे बड़ा फीचर क्या है सर, बच्चा हजारों की भीड़ में नहीं पढ़ेगा। लिमिटेड साइज होती है बैच की। कभी भी 200-250 से ज्यादा का बैच एक बार में होता ही नहीं है। उसमें आपको ऑडियो विजुअल डाउट सॉल्विंग की फैसिलिटी दी जाती है। आप पढ़ रहे हो थ्योरी, सर ने कुछ बताया, आपको उसमें डाउट आ गया, आप सर को हैंड रेज कर दोगे कि सर ये डाउट है। आपको बोलने की सुविधा दी जाएगी। आपका वहां पर वीडियो ऑन रहेगा, आप पूछ सकते हो, समझा सकते हो, समझ सकते हो अपने डाउट्स को। ये और दिखा सकते हो, कॉपी दिखा सकते हो, कहीं और अवेलेबल नहीं है। फिर सर लाइव शीट और टेस्ट डिस्कशन होगा। आपने शीट सॉल्व करी, आपको कोई डाउट आया, वापस से वही हैंड रेज कर दिया, पूछ लिया, तो ये इन क्लास लाइव शीट टेस्ट डिस्कशन भी होने वाला है। और सर लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी। तो सर ये तो डबल पावर की हो गई पहली पावर। अब सर जो दूसरी पावर है ना, जो एक ड्रॉपर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है कि वो अपनी स्पीड से पढ़ सकता है। एक फैक्ट बात सर बच्चों को बताते हैं, कितने बच्चे ऐसे थे जो लाइव से पढ़े पिछली बार और जो रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़े। देखो ड्रॉप ईयर में बहुत ईमानदारी से बताते हैं बच्चों, मोस्टली बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ना पसंद करते हैं जब उनको इस लेवल का विजुअलाइजेशन मिलता है ना, जब वो विजुअलाइजेशन से पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनको पर्सनलाइजेशन मिलता है। यार मेरा यूनिट डायमेंशन स्ट्रांग है, मैं क्यों पढ़ूं यूनिट डायमेंशन, मैं वेक्टर से स्टार्ट करता हूं या मैं काइनेमेटिक्स से पढ़ता हूं। काइनेमेटिक्स 1D में मेरे ग्राफ कमजोर है, मैं ग्राफ वाला लेक्चर ज्यादा देखता हूं, सवाल में ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूं। ड्रॉपर्स की सबसे बड़ी पावर ही होती है सर, उनको पता है वो कहां कमजोर है, कहां स्ट्रांग है, उनको कहां से शुरुआत करनी है, क्या पार्ट करना है। तो डे 1 पे आपके पास में सारे विजुअलाइजेशन के, इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन लेक्चर्स ओपन रहेंगे। आप उसमें से मेंटर की मदद से पूरा टाइम टेबल अपने हिसाब से बनवाकर पढ़ सकते हो। आप अपना कोर्स जल्दी खत्म करो, 3 बार 4 बार 5 बार रिवीजन करना। आपके सारे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं तो आप बेसिक से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन पावर है वो है आपकी पर्सनलाइजेशन की। आप सेलेक्ट कर सकते हो मुझे क्या पढ़ना है। सर मैं इस बार 12th में फिजिक्स में रह गया, जैसे विवेक का था, मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी, उसकी 12th में मैथ्स में 2 परसेंटाइल लाया सर वो, और ड्रॉप ईयर के बाद मैथ्स में 95 परसेंटाइल लेके आया। उसने मैथ्स में ड्रॉप ईयर में ज्यादा टाइम स्पेंड करा। यूजेज भी अगर देखेंगे तो उस बच्चे का साफ साफ दिखता है, उसने मैथ्स में 40% टाइम स्पेंड किया, बाकी सब में 30-30% टाइम स्पेंड किया। तो यार अगर तुम्हारी फिजिक्स कमजोर है, फिजिक्स ज्यादा पढ़ो, तुम्हारी केमिस्ट्री कमजोर है, तुम केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ो, अपने हिसाब से पढ़ो। क्योंकि तुम्हें पता है, एक 12th अपीयरिंग वाले बच्चे को नहीं पता होता मेरा क्या कमजोर है,
क्योंकि वो पहली बार तैयारी कर रहा है, तुम्हें पता है तुमने कहां पर प्रॉब्लम की है। सर एक और बच्चा अंकित बहुत बढ़िया उसकी रिजल्ट है, थ्योरी एकदम मजबूत थी, सवाल किए ही नहीं, टेस्ट दिए ही नहीं, पूरे ड्रॉप ईयर में उसने सवाल दिए, टेस्ट दिए, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया। तो बच्चा अपनी स्पीड पे, अपनी कमजोरी के हिसाब से अपने टाइम का डिवोशन कर सकता है। अब सर सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि जो आप विवेक का इंटरव्यू सुनो, उसने बोला कि भाई ड्रॉप ईयर लेते टाइम सारांश सर ने उससे पूछा था तूने मोटिवेशन कैसे बना के रखा, उसने बोला सर मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरे मेंटर है दीपक सर, उन्होंने मेरे को इतना बढ़िया मोटिवेट करके रखा पूरे टाइम आगे से आगे कि मेरे को ये सोचना भी नहीं पड़ा कि यार मैं मोटिवेटेड हूं कि नहीं हूं। अंतरा ने सुरभि मैम के बारे में यही बोला, सर अपूर्व का सुनेंगे, आदित्य सर के बारे में उसने ये बोला। मेंटर्स का इतना बड़ा रोल होता है ड्रॉप ईयर के अंदर, ये सारे बच्चों के आप जो वीडियोस हैं उसमें सुन सकते हो। ऐशना ने सेम बोला। तो यार आपको 4 लेवल की, इंडिया की इकलौती 4 लेयर्ड पर्सनलाइज्ड लाइव मेंटरशिप मिलने वाली है, जिसमें 4 लेवल हैं। 2 तो आपको मेंटर मिलेंगे, फिर सारांश सर के, मेरे, एनके सर के, बाकी सारी टॉप IITian फैकल्टीज के संवाद सेशन उसमें होने वाले हैं, जहां पर वापस से ऑडियो विजुअल तरीके से आपकी प्रॉब्लम को 1 to 1 सॉल्व किया जाता है। आप किसी स्ट्रैटेजी में नहीं अटकोगे। सर आधे से ज्यादा बच्चे टेस्ट पेपर ही गलत देते हैं, उनका कभी 100% निकल ही नहीं पाता है, आपके साथ वो गलती नहीं होगी। फाइनली सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम जो एक इंडिया का अकेला ऐसा प्रोग्राम है। सर आप देखो दीपक कुमार 45.2 परसेंटाइल लेकर आया, एवरेज बच्चा, भाई इससे ज्यादा एवरेज तो कोई नहीं हो सकता, बिलो एवरेज है। किसी कोचिंग में अगर होता ना उस पर ध्यान तक नहीं दिया जाता, ई सरल में किसी को एवरेज ही नहीं माना जाता। और सर एक बहुत बड़ी पावर रह गई, ड्रॉपर बैच में क्या होता है कि तेज पढ़ाया जाता है, ये सोचकर कि ऑलरेडी आता होगा। ई सरल में आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ये अज्यूम करते हुए कि यार आपने जेई लेवल की तैयारी नहीं करी, आप तेज पढ़ना चाहते हो, आपके पास वो सुविधा भी है। सर मेरी बहुत अच्छी है, मैं 95 परसेंटाइल वाला बच्चा हूं पर मैं ड्रॉप ले रहा हूं, आप नवंबर तक कोर्स खत्म कर दो ना यार तेज पढ़कर। पर आपका एकदम कमजोर है, आप एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हो, तो आप इनिशियली थ्योरी पे ज्यादा टाइम दो, यही तो पावर है। सर इसीलिए तो हर 3 में से एक बच्चा जाता है, क्योंकि हर बच्चे को ना तो एवरेज माना जाता है और ना टॉपर माना जाता है। हर बच्चे को उसकी काबिलियत के अनुसार पुश किया जाता है, और यह माना जाता है कि यार जब दीपक कुमार 45.2 से 99.79 जा सकता है, जब विवेक 2 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल जा सकता है, तो यार आप तो फिर समझ ही लो यार, हर बच्चे को अंदर से टॉपर माना जाता है। बस एक दिन की जरूरत होती है, एक सर वो होता है ना क्लिक की जरूरत होती है कि भाई आज से फोड़ूंगा। पूरी 12वीं कक्षा विवेक ने गेमिंग में बर्बाद कर दी, एक दिन ठान लिया कि यार अब बहुत हो गया, मेरे पे ये फेलियर का टैग नहीं लगेगा कि जेई की तैयारी करी और सिलेक्शन नहीं हुआ। जो तुमने अगर अभी तैयारी नहीं करी ना तो परमानेंट टैग लग जाएगा, उस टैग को लगने मत देना यार। इनकी कहानियां इसीलिए जरूरी है, इनका इंस्पिरेशन इसीलिए जरूरी है, ठीक है। सर इतना पर्सनलाइजेशन है, इनको पर्सनल मेंटर अवेलेबल होंगे, कभी आपको डिमोटिवेशन छू तक नहीं पाएगा, कभी आपको गलत स्ट्रैटेजी पकड़ नहीं पाएगी, आपकी एक एक चीज ट्रैक होगी, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्लास में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ठीक है। सर बच्चे का पर्सनलाइज टाइम टेबल होगा, जैसे अपन ने बताया विवेक भाई, मतलब इतनी सारी कहानियां इसमें। कुछ बच्चे 6 महीने में कोर्स खत्म कर देते हैं, कुछ 5 महीने में कर देते हैं, कुछ 4 महीने में कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनका करंट लेवल कितना है, क्योंकि उनका टाइम टेबल उनके मेंटर चेंज करते रहते हैं। सर बच्चा अपनी स्पीड और टाइम पे पढ़ सकता है। करण गुदारा 240 रैंक आई, वो बच्चा दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था, उसका फ्लो वैसे ही बनता था। आयुष अग्रवाल 815 रैंक आई, वो बच्चा दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ता था। हिरल गर्ग वो बच्ची दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ती थी। तो यार अपनी टाइम के अकॉर्डिंग, मेरा सुबह सुबह सर इनऑर्गेनिक में ज्यादा मन लगता है, तो पढ़ना इनऑर्गेनिक सुबह सुबह, जबरदस्ती पहले फिजिक्स क्यों पढ़ रहा है, जो तेरे लिए बेस्ट है बेटा वो कर, तभी तो होएगा, तभी तो अपने अंदर की। सर सचिन तेंदुलकर पियानो बजाने लग जाता तो क्रिकेट का भगवान ही नहीं बनता। तो यार तो तुम्हारी स्ट्रेंथ है ना, उसके अकॉर्डिंग खेलने की पूरी सुविधा तुमको यहां पर दी जा रही है। सर बच्चे का इतना ध्यान रखा जाता है, डेली 1 आवर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के स्लॉट्स होते हैं मेंटर के साथ, तुम जाकर उसमें जो भी पूछना है तुम्हें पूछो, कहीं अटकोगे ही नहीं। सर बच्चे ये बोलते हैं कि जब मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था ना, तो मेरे मन में आता था कि यार मेरा मेंटर मेरी रिजल्ट के लिए मेरे से ज्यादा परेशान है, मैं खुद के लिए नहीं तो उनके लिए पढ़ूं, मेरे टीचर्स मेरे रिजल्ट के लिए मुझसे ज्यादा परेशान है, खुद के लिए नहीं तो उनके लिए पढ़ूं। किसी ना किसी तरीके से साम दाम दंड भेद बच्चे को पढ़ाया ही जाता है, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस, सारांश की स्ट्रैटेजी, सब कुछ आपको मिलेगा। सर हर डाउट सॉल्व होंगे यार, इतने लेवल पे डाउट सॉल्विंग ना किसी ऑफलाइन में ना किसी ऑनलाइन में। सर 5 लेयर है, 4 तो गलत है, क्योंकि 5वां लेयर तो इन बच्चों के लिए इन क्लास डाउट सॉल्विंग है ही, जो सबसे बड़ी पावर है।
उसके बाद हर एक क्वेश्चन के 30,000 से ऊपर ज्यादा तुमको क्वेश्चन कराएंगे, 250 से ज्यादा तुम टेस्ट दोगे, भर भर के डाउट आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। हर क्वेश्चन का तुम्हें टेक्सचुअल सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन मिलने वाला है। फिर एक डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग टूल होगा, डाउट भेजो, लिखकर भेजो, इमेज भेजो, जो तुम्हें भेजना है भेजो, उसका तुम्हारे को सोल्यूशन मिल जाएगा 24 घंटे 48 घंटे में। डाउट सॉल्विंग से स्पून फीडिंग नहीं करेंगे कि मैंने तो सोचा ही नहीं, आपसे अटेम्प्ट भी मांगा जा सकता है, पहले ही बता देते हैं, ठीक है। फिर लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस, सबसे बड़ी पावर इसकी क्या है, ये अगर तुम रोटेशन पढ़ रहे हो ना तो तुम्हारे रोटेशन का भी सवाल पूछ सकते हो। exactly. जो बच्चा काइनेमैटिक्स 1D पढ़ रहा है ना वो उसका भी सवाल पूछ सकता है, जो रिडॉक्स पढ़ रहा है ना वो उसका भी सवाल, मतलब पूरे सिलेबस में से आप इन डाउट सॉल्विंग क्लासेस के अंदर किसी भी चैप्टर, किसी भी सब टॉपिक का सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि हर बच्चा अपनी स्पीड पे पढ़ रहा है, हर बच्चा अलग जगह बैठा है। सर फिर भी अगर इक्का दुक्का डाउट बच गए हजारों में से, तो आप मेंटर से बात करके जो फैकल्टीज है उनके साथ पर्सनलाइज कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सर तो ये पूरा सिस्टम है, सारी शीट्स हैं बच्चों के पास, 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन है, 4 लेवल ऑफ एक्सरसाइजेस में बटी हुई है, तुम्हारा सब कुछ स्ट्रांग है। तो यार सबसे आसान वाली एक्सरसाइज मत करना, तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, 1A 2A कर लेना, जो टफ वाली है, बिल्कुल उड़ा हुआ है तो 1 से शुरू कर लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ई-सरल के नोट्स पूरे मिलने वाले हैं, और सबसे खास बात, जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, जब तुम डेडिकेटेड एडवांस की तैयारी करोगे बस, तो तुम्हें एक रैंक बूस्टर मटेरियल मिलेगा, जिसको पिछले साल के हर टॉपर ने बोला कि सर हमारी एडवांस में रैंक इसी से इंप्रूव हुई, और अभी भी कर रहे हैं, और अभी भी कर रहे हैं, इस बार वाले बच्चे भी कर रहे हैं, फोड़ रहे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे रैंक बूस्टर ही कर रहे हैं। तो सारा सिस्टम इन प्लेस है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। और जिसको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल चाहिए उसके लिए सारे मॉड्यूल्स इन प्रिंट भी अवेलेबल होंगे, तो आप प्रिंटेड स्टडी मटेरियल अवेल कर सकते हो, ठीक है भाई। आपने सीख लिया, प्रैक्टिस कर ली, डाउट सॉल्व हो गया, मेंटरशिप हो गई, और टेस्ट सिस्टम भाई 250 से ज्यादा टेस्ट आपके पास अवेलेबल है, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। टॉपिक वाइज टेस्ट है, ऑल इंडिया टेस्ट है, स्कोर टेस्ट है, जेईई मेन टेस्ट है, जेईई एडवांस टेस्ट है, इनफाइनाइट टेस्ट अवेलेबल है। एक तरह से आप देखो तो आपके टेन्योर के हिसाब से, मतलब इतने टेस्ट हैं, आप करते करते थक जाओगे, टेस्ट खत्म नहीं होंगे। तो पूरा टेस्ट सिस्टम इन प्लेस है बच्चों। और सबसे बड़ी बात, जिन बच्चों को लगता है कि हमारी घर पे पढ़ाई नहीं हो रही, लेकिन हमको फिर भी ई-सरल से पढ़ना है, पर्सनलाइज तरीके से पढ़ना है, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो वाले इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, तो भाई आपके लिए कोटा में लर्निंग सेंटर है, मोस्ट वेलकम। आप आओ, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं भाई, यहाँ पर लिमिटेड सीट्स है, पर अब कुछ सीट्स ही बची हैं, तो आप आओ यहाँ बैठ के अपनी पूरी तैयारी करो। लोग 10 से 12 घंटे यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं बच्चे डेडिकेटेडली, अब तो उनको पर्सनलाइजेशन भी मिल गया, कोटा का माहौल भी मिल गया। आप घर पे रह के करना चाहते हो घर पे करो, आपको कोटा की तैयारी करनी है, ई-सरल का लर्निंग सेंटर आपके पास में है, सारी चीजें अवेलेबल है बच्चों आपके पास। जो भी आपको ड्रीम कॉलेज के लिए चाहिए, लेक्चर्स, प्रैक्टिस टेस्ट, एवरीथिंग। सबसे बड़ी बात, दिस इज पर्सनलाइज कोर्स। विवेक का इंटरव्यू जरूर देखना, ड्रॉप ईयर में मोटिवेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो आपके मेंटर्स पूरा सिस्टम आपके साथ में करेगा। और सर एक चीज और रह गई यार, इतने फीचर्स हैं, एक चीज ये रह गई कि हम लास्ट तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये जो रिजल्ट आए ना 3 में से 1, ये सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस होंगी जेईई मेंस 1 के पहले, फिर जेईई मेंस 2 के पहले, स्कोर टेस्ट की लाइव क्लासेस होंगी दोनों जेईई मेंस के पहले, और जेईई एडवांस के पहले भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लासेस होंगी। तो लास्ट दिन तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, और इंडिया का बेस्ट रिजल्ट अगली बार एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। बच्चों के साथ बहुत मेहनत हो रही है, आपके साथ और नेक्स्ट लेवल मेहनत होगी। तो यार कोर्स लॉन्च हो चुका है, लाइव क्लासेस चल रही हैं। एक दिन ड्रॉप ईयर में जो आपने छोड़ा अपनी पढ़ाई को, 300 रैंक आपकी गई, बेसिक सा सिंपल सा मैथ से लगा लेना। तो सर अब और लेट नहीं हो सकते, अगर अधूरे सपने करने हैं पूरे, और सबसे ज्यादा सिलेक्शन की गारंटी चाहिए, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, एक इंस्टीट्यूट है, और वो है ई-सरल, जहां पर 33% से ज्यादा बच्चा अपना ड्रीम पूरा करता है। 2600 में से 900 प्लस बच्चा अपना ड्रीम पूरा कर चुका है। अगले साल बारी आपकी है। मिलते हैं फिर यार ड्रीम IIT में, आपसे मिलने आएंगे। ऑल द बेस्ट।